अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बिल्कुल नई रेसिपी, बिल्कुल एक नए तरीके से। तो इसके लिए पहले स्टेप में हमें चाहिए 2 अदद उबले हुए अंडे। तो पहले अंडे बॉईल कर लेते हैं और इसके साथ हमें चाहिए 1 कप मसूर की दाल। ये दाल को मैंने धो के उसी पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 2 घंटे के लिए, और अब हम इसको कुंडी में पीस लेंगे। तो इसके लिए पहले मुझे चाहिए गरम मसाला। ये 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 1 लौंग है इसमें शामिल है। इसको पीस लेते हैं मोटा मोटा सा। आधा गरम मसाला निकाल लेते हैं, बाद में गार्निश के लिए डालेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं। 1 अदद साबित सुरख मिर्च है, ये खुशक है, इसको पीस लेते हैं और इसको मोटा मोटा सा पीस लेते हैं। साथ में 1 लहसुन का जो है, अगर आपके पास बारीक लहसुन हो तो आप 2-3 डाल लीजिए। ये एक बड़े वाला 1 लहसुन का जोया है। इन दोनों को भी गरम मसाले के साथ पीस लेते हैं। अब धुली हुई दाल जो 2 घंटे भीगी रही थी, इसको कुंडी में डालते हैं और इसके साथ इसमें डालने 4 चम्मच पानी, ताकि पानी के साथ ये आसानी से पिस जाएगी। तो इसको आराम से हम लोग पीस लेते हैं। आप चाहें तो आधा आधा करके कप भी इसको बारी बारी पीस सकते हैं। पानी थोड़ा सा डालने से ये इस तरह बन जाएगी, बिल्कुल बेसन की तरह। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब इनको हम पकोड़ों की तरह, जिस तरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं, इस तरह हम इनको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए तकरीबन 2 कप चाहिए कुकिंग ऑयल। ये गर्म हो जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम दूसरी चीज़ों को फ्राई करते हैं या पकोड़े वगैरह बनाते हैं। इस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 स्पून ले लें, उसके साथ गोल गोल इसमें आप इनको थोड़ा थोड़ा डालें और मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई करें ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाएं। तो आधा आधा करके जो हमारा पेस्ट है, इसको हम पकौड़ों की सूरत में फ्राई कर लेते हैं। बड़े ही आराम से, बहुत आसानी से ये डिश बन जाएगी। आप चाहें तो इसको चॉपर या ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। एक तरफ से ये तैयार हो गए हैं तो इनकी साइड्स जो हैं ये चेंज कर लेते हैं। ज़्यादा उलट पुलट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको बने दें। इसमें बेकिंग सोडा या कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, नमक मिर्च भी इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ गरम मसाले के साथ हमने इसको पीसा है। और ये अब हमारे जो पकोड़े हैं इसके, ये हमारे बिल्कुल बॉल्स जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं और तैयार हो गए हैं। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे। उसके लिए अंडे बॉईल करके मैंने काट लिए हैं। प्याज चाहिए और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसको काट लें। उसी पैन में जिसमें हमने फ्राई किए थी दाल को, उसी में 1 कप कटी हुई प्याज जो है वो डाल लें। ऑयल थोड़ा कम कर लें। ये 2 सर्विंग स्पून के 1-1.5 सर्विंग स्पून के हिसाब से ऑयल है और इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर हम इसमें नमक और मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च डालिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, कम डालना हो तो आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। 4 चम्मच दही है, ये फेंटा हुआ नहीं है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे ताकि ये अपने पानी में इसके अंदर खुश्क हो जाए। इस तरह हमारे जो प्याज हैं वो भी अच्छी तरह गल जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बनाएं और फिर इसमें पानी डाल के इसको कवर कर दें और ये आराम से 1 कप पानी डाल के इसको कर दें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह गल जाए और इसका मज़ा और भी अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 7-8 मिनट बाद ये मैंने इसके अंदर दाल के जो हमने बॉल्स बनाई हुई हैं, पकोड़े बनाए हुए हैं, उसको इसके अंदर डाल दिया है कढ़ाई में और अब इसको फ्राई करेंगे, अच्छी तरह इसको भूनेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी
बिल्कुल एक नए खाने के जायके की खुशबू है। उबले हुए अंडे इसमें मैंने डाल दिए हैं, साबुत हरी मिर्च डाली है इसके अंदर, और जो गरम मसाला हमने बचाया था वो भी इसमें डालेंगे। 1 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। अब इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी जोश पाएगी, थोड़ी सी बॉयल होगी। बचा हुआ जो हमने बचाया था गरम मसाला वो मैंने इस पर छिड़का दिया है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, लंच के लिए बेहतरीन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।